गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, जो आज बात करते हैं वर्कशीट नंबर 35 साइंस के, और उसमें आपको क्या दे रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या दे रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मैं आपको बात बताऊंगा, आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ेंगे। कैटायन क्या होता है, अगर हम एक लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। क्या होती है, 11। जैसे पहले में आपका 2, उसके बाद 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में जो बचा है तो आपका 1 है। तो हम उसको सोडियम को कैसे लिखते हैं ना, Na+, या अगर आप लिखोगे तो एक स्टार देके भी लिख सकते हो। दूसरा मैं लेता हूँ एक क्लोरीन, जिसका हो गया आपका 17। कितना हो गया, 17। 2 + 8 + 7, ये आपका हो गया 2 + 8 + 1। तो 17 के लिए पहला आपका 2 हो जाएगा न्यूक्लियस, उसके बाद आपका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका अर्थ क्या होता है ना, इसे एक जरूरत है कंप्लीट होने के लिए, नोबेल गैस बनने के लिए क्या होता है ना, 2n स्क्वायर रूल। 2 × 1 का स्क्वायर 2, 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2 × 3 का स्क्वायर 18, ऐसे। तो आप पहले में देख रहे हो अपना 2 कंप्लीट हो गया, सेकंड में 8 है, ये जो 1 है वो एक्स्ट्रा है, जिसके कारण वो क्या नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। वो स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, वो एक दूसरे को दे देगा, और जब देने की बात आता है तो कैटायन बनता है, और वही पॉजिटिव में आता है, तो उसको हम लिखते हैं Na+। क्या लिखते हैं, Na+। क्लोरीन एक रिसीव करेगा, वो गेन करता है, जो दे देगा वो लॉस करेगा, वो मेटल बनेगा, वो कैटायन होगा। जो रिसीव करेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा, और वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो जाएगा। जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो Cl- हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड। इन दोनों के बीच में जो बन गया उसे क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। एटम्स दैट गेन एंड, देखो अपना वर्कशीट देखो बेटा, एटम्स दैट गेन एंड इलेक्ट्रॉन एंड thus obtain and a net negative charge are called anion। इसका मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज है उसे बोलते हैं एनायन। ये सारे जो है वो एनायन में आएंगे, ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव में है वो सभी कैटायन बोला जाता है। आप कहोगे क्या सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही होगा, सोडियम क्यों, बहुत सारे हैं। जैसे आप लिखोगे पोटेशियम K+, तो कैटायन। अगर मैं बोलूँगा आपको ऑक्सीजन O2, वो आपका एनायन। अगर मैं बोलूँगा, किससे बोलूँगा ना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, 13 होगा बेटा। कैसे पता करोगे, 2 + 8 + 3, वो 3 रख के स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो 3 क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। इट मीन्स वो लॉस करेगा, और लॉस करते ही वो कैटायन बन गया, पॉजिटिव बन गया। और पॉजिटिव जो होता है वो सभी क्या होता है, कैटायन होती है। और कैटायन और एनायन मिलेंगे तो जाके आयोनिक बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनता है। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, ये बनता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड उसमें जो बनेगा, जो आयोनिक कंपाउंड। लेकिन जब नॉन मेटल बनेगा, कोवेलेंट होता है, वो अभी नहीं पढ़े हो, आगे प्रीवियस क्लास में आप पढ़ोगे। इसमें आपको दे रखा है लॉस इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड thus obtain a net पॉजिटिव चार्ज। ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को दे देगा, तब जाके वो पॉजिटिव बन जाएगा, और उसे बोलते हैं कैटायन। आप वर्कशीट नंबर ये तो हो गया बेटा 34 है, 35 है, 34 में मैंने समझाया, वो देख लेना। एनायन टेंड्स टू बी नॉन मेटल्स वाइल कैटायन टेंड्स टू बी मेटल। तो जो आप देख रहे हो, जो कैटायन है वो मेटल है, सोडियम एक मेटल है, लेकिन क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, वो नॉन मेटल है। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिखेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक उस टेबल को आप देख लोगे, जो जैसे आपका आ गया 5, जिसे बोरॉन है, उसके बाद 5 दूने 10, 10 × 14, ये ओके, इसके बाद 32, 33। तो इस टाइप का जो आपको दिखेगा, ये क्या है ना, इसके इस तरफ जो आएगा वो सारे मेटल हो जाएगा,
उस तरफ जो आएगा वो सारे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो नॉन मेटल का मतलब होती है वो गेन करता है, वो दूसरे से रिसीव करता है, और आपका कैटायन क्या होता है, दूसरे को वो दे देता है, लॉस करता है, और वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम लेते हैं द ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होल्ड टुगेदर। दोनों अगर मैं बनाऊंगा सोडियम क्लोराइड, तो बेटा सोडियम Na+ हो गया, यहाँ +1 है, क्लोरीन में -1 है, 1 1 कट गया तो बचा मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। C बड़ा लिखोगे, L छोटा लिखोगे, सोडियम क्लोराइड। दूसरी बार बात करेंगे पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम ये K हो गया और सल्फेट SO4 2- हो गया, ये +1 हो गया, तो आपका बन गया K2SO4। या तीसरा देखो आप बताओगे ना, क्या हो जाएगा ना, जैसे मैं बोलूँगा आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम में आ जाओ बेटा, एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये +3 हो गया। क्लोरीन के लिए आपका हो गया -1, ये इस तरफ आ जाएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो सारे चीज़ें हैं ये आपका हो गया आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में मिल रहा है। ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, तो ये जो कंपाउंड बनाए उसे हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब और देखिए, सो आयोनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड मेड ऑफ आयंस। हाँ, आयन से बन रहा है बेटा, कैटायन और एनायन। उसके बाद द लॉस और गेन ऑफ वन एटम मैचेस विद द लॉस ऑफ गेन ऑफ द अदर। द एटम डोनेट कर रहा है एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम दैट नीड इट एंड दे फॉर्म ए पेयर। क्या बनता है, वो पेयर बनाते हैं। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप देख रहे हो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा, ज़्यादा होगा। और क्या है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड दे आर समव्हाट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एक तरफ से पॉजिटिव है, एक तरफ से नेगेटिव है, और वो जो बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग आयन बनाते हैं। ओके, वो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसके बीच में होती है, ठीक है। और खास करके ज़्यादा और से क्या होती है, वो सॉलिड होता है। एंड दीज कंपाउंड्स आर जनरली जब ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो आप लिखोगे प्रेशर, वहाँ प्रेशर। अब आप देखिए, मैं कुछ आंसर भी आपको बता दूं साथ में। एटम दैट गेन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेन द नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। क्या होती है, एनायन। जो नेगेटिव बन रहा है उसको हम एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिव बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन कहा जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला बोलोगे, पहला भरोगे एनायन और दूसरा हो गया कैटायन। आयोनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर आप फोर्स, प्रेशर दबा रहे हो, फोर्स उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा वो टूट जाएगा। तो सेकंड का जो फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या होगा, प्रेशर। क्या हो जाएगा, प्रेशर। क्लियर हुआ। थर्ड, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके ऊपर हम बात करेंगे ना। अभी देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हुआ। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वहां से आंसर आएगा वर्कशीट में। दिस इज बिकॉज, ये क्यों है, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक क्या है, अट्रैक्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायन। जब वो बॉन्ड बनाते हैं बेटा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए क्या होती है ना, इसको जैसे और भी आप उसके बोल सकते हो कि इसमें क्या है ना, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके कारण क्या है आपको बता दिया गया ना। यहाँ से आंसर लिखोगे, आपकी जो वर्कशीट है डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर दे दिया जाएगा बेटा, टाइपिंग कर दिया जाएगा। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वो दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। या दूसरा लिख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्या है ना, आयोनिक कंपाउंड जो है वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड होल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
इसीलिए दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ हीट टू कट ऑफ दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्रेक देम इनटू आयन। उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ए लॉट ऑफ हीट की ज़रूरत होगा, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड का भी आंसर आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड आर जनरली soluble in water and insoluble in solvent such as solvent। सॉल्वेंट समझ में आते हो, सॉल्यूट जैसे पानी और साथ चीनी मिलाएंगे, ठीक है ना, तो पानी और चीनी मिलाओगे दोनों घुल जाएगा। एक होता है, क्या होता है ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें एक सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सुन रहे हो मेरे बात? तो इसमें आप देखो क्या होता है, बाद में तो पढ़ो निकला, तो सॉल्यूट होता है क्या है, जो कम, जो मिलाया जाता है कम वाला, तो वो चीज़ आप ध्यान दो। तो सॉल्युबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुलनशील है। दे रखा है फाई आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो फोर्थ में हम आते हैं, लेकिन पहले हम थर्ड बता दिया, फोर्थ के लिए थोड़ा समझा दूं। तो क्या है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन involve the movement of charged particles. A solution in an ionic compound in water contains ions which move to the opposite क्या है electrodes when electricity is passed through the solution। इसका मतलब अगर उसके अंदर हम क्या करेंगे, पास करेंगे बिजली, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। जो ओके, एक कैथोड होता है, एनोड होता है, तो आपका इलेक्ट्रोड के ऑपोजिट साइड में वो पास करेगा। और आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से लिखोगे, अंडरलाइन कर लेना बेटा, क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट्स एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged ions are overcome due to the heat, thus the ions move freely and conduct electricity। ये पूरा जो पैराग्राफ आपको लिखा जाएगा, किसका आंसर है, 4 का आंसर है। 4 का आंसर क्या पूछा है, जब सॉलिड स्टेट में क्या आयोनिक कंपाउंड की जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन जो मोल्टेन स्टेट होता है उसमें बिजली कंडक्ट क्यों होता है, इसके कारण कहाँ से आप लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका अर्थ में क्या है ना, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बता दूं, जहां लिक्विड होती है, जहां विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो ये आयन विपरीत जो इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। और ठोस अवस्था में क्या होता है, जो यौगिक का जो विद्युत चालक नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में जो उसकी संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है ना। लेकिन आयनिक यौगिक क्या होता है गलित अवस्था में, तो ओके, तो वो क्या विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाली आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण वो आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ लो कि ये क्या दे रखा है। पहला आपको दे रखा है ऋण आयन और धन आयन। ये ऋण आयन जो नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो गेन करता है वो आपका नेगेटिव आयन होता है। तो हिंदी में आप ऊपर से यहाँ तक देखो, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं। जो ऋण आवेश प्राप्त करेगा उसको नेगेटिव या ऋण आयन कहा जाता है, उसे एनायन कहा जाता है। जहाँ धन आवेश होती है, धन आवेश जहाँ प्राप्त करते हैं, वो आपका धन आयन कहा जाता है। फिर इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखेंगे ना, ऋण आयन और धन आयन। क्लियर हो गया। सेकेंड में आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाती है। अगर आप उसमें प्रेशर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर, तो वो टूट जाता है। लिखा हुआ है ना, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं।
तो आयनिक यौगिक कैसे बनता है ना, एक धन आवेश और ऋण आवेश साथ में मिल जाते हैं, एक धातु और अधातु मिल गया तो बन क्या गया ना, आयोनिक कंपाउंड बन गया, उसे आयनिक यौगिक बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड बन गया। इसीलिए आयनिक यौगिक आयन से बने यौगिक होते हैं। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाते हैं। इसका मतलब एक लॉस करेगा तो दूसरे उसको गेन कर लेता है, एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु की जरूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। तो ये आप समझ जाना। आयनिक यौगिक के भौतिक गुणधर्म बताया गया ना, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होता है उसके अंदर मजबूत आकर्षण होता है, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, और इसके आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब, प्रेशर, तो सेकंड का जो आंसर है वो दाब आएगा। क्या आएगा? दाब। ऐसे क्या डालने पर वो टूट जाता है? प्रेशर और दाब। तीसरा उसकी जो गलनांक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बता के गया कि इसकी जो गलनांक और कथनांक, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तब तक नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा ना, पॉजिटिव आयन और ऋणात्मक आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक धन आयन और ऋण आयन, वो दोनों आपस में एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूं बच्चे हिंदी मीडियम को भी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। अभी मैंने बताया ठोस का जो स्ट्रक्चर वो पूरा आपका दे रखा है, वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक है, वो आप ध्यान देना। उसके बाद 5वां दे रखा है, वो आपको तो बना हुआ है, चित्र आपका बना हुआ है वो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये जो आपका वर्कशीट नंबर 35 है वो सबके समझ में आए होंगे। जिन्होंने सिर्फ आंसर लिखेंगे उनको तो पसंद नहीं होगा, लेकिन जिनको समझना है ये कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, उनके साथ बनने वाले जो चीज़ें वो क्या होता है, वो सब समझ में आपको आएगा। ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है, और दोनों को जब हम दाब देंगे, जब इसको हम प्रेशर देंगे वो टूट जाएगा। और मैंने बताया उनके अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों काफ़ी स्ट्रांगली बना हुआ रहता है, जिसके कारण वो जल्दी नहीं टूटता है। उसको ध्यान देना है, वो आप क्या करना है उसको आप ध्यान देना है। समझ में आया जो होता है मैंने? ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा, शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए, बाय बेटा।